हेलो 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 चैंपियंस। तो बेटा आज हम क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ्स का ओसवाल का पेपर नंबर 4 जो है सैंपल पेपर 4, आज उसका सेक्शन ए खत्म करने वाले हैं। देखो, बेसिक मैथमेटिक्स के तकरीबन सारे पेपर 2 हो चुके हैं, ओसवाल के हो चुके हैं, एड्यूकार्ड के हो चुके हैं, स्टैंडर्ड के भी ओसवाल और एड्यूकार्ड के पेपर चल रहे हैं। उसके साथ साथ गाला के, मार्वल के और लिबर्टी के मैथ्स के बहुत सारे पेपर चल रहे हैं, जिसमें मैं बेसिक के करा रहा हूँ, स्टैंडर्ड के पेपर करा रहा हूँ। ठीक है, जो स्टैंडर्ड वाले बच्चों से एक चीज कहना चाहूंगा कि जो आप सेक्शन ए है ना, अगर आपने 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट लेके चल रहे हो तो आपके जो इक्का दुक्का मार्क्स कटने के जो चांसेस होते हैं वो सेक्शन ए में होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी बेटा कि सेक्शन ए को आप हो सके उतने नंबर ऑफ पेपर में से ज्यादा पेपर में से कर लीजिए, चाहे वो स्टैंडर्ड का हो, चाहे वो बेसिक का हो, चाहे वो गाला का हो, चाहे लिबर्टी का हो, चाहे मार्वल का हो। अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 मतलब सेक्शन ए में अगर आपको 20 सिक्योर करना है तो हो सके उतनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने बहुत सारे पेपर करवा रखे हैं, आपको नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख लीजिएगा। चलिए, तो आज के हम रंगारंग कार्यक्रम में आज के हमारे पिटारे में है ये वाला चैप्टर। देखो, इस चैप्टर में ना, सॉरी, ये पेपर में ना, पेपर 4 तकरीबन 30 मिनट के अंदर ये वाला भी खत्म हो जाएगा, तकरीबन 30 मिनट। चलो, पहला क्वेश्चन में क्या दे रखा है पढ़ के मुझे कौन बताएगा, कौन इसका आंसर देगा? चलो फटाफट बताओ, पहला क्वेश्चन में क्या है? ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है, HCF जितना दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी। देखो, HCF में ना 2:2 है, मतलब सबके पास कम से कम 2:2 पावर होनी चाहिए। इसके पास है, हाँ है, उससे ज्यादा, इसके पास है, हाँ है, इसके पास भी उससे ज्यादा है, मतलब मिनिमम 2:2 पावर होनी चाहिए। HCF मतलब सबका कॉमन। चलो, इधर कितनी दे रखी है? 3 की पावर 1 दे रखी है, इधर 3 की पावर नहीं पता, चलो ठीक है, लेकिन 1 मिनिमम होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू 1 होनी ही चाहिए। यहाँ पे 3:1 है, हाँ चलेगा, यहाँ पे भी 3:1 है, 1 से ज्यादा ही है, चलेगा। मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आएगी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो, द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 एंड 125 को, 70 और 125 को मैं अगर कोई नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, लेट कोई नंबर x है जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो रिमाइंडर 5 एंड 68 आ रहा है। मतलब 70 को मैं किसी से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, मतलब 65 तक डिवाइड कर सकते हो, 70 डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब 70 - 5 को आप x से डिवाइड कर सकते हो। और उसी तरीके से 125 में से, 125 है ना, उसमें से आप 8 माइनस करो तो 118 को भी आप डिवाइड कर सकते हो। मतलब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं सेम नंबर से, ये भी x से डिवाइड हो रहा है और ये भी x से डिवाइड हो रहा है। 65 भी x से डिवाइड हो रहा है, 118 भी है ना x से डिवाइड हो रहा है। तो 65 को और 118 को डिवाइड करने वाला कौन है बेटा? 13 5 और 13, बोलो जल्दी बताओ। इसमें से मैं क्या 125 में से मैंने 8 माइनस किया, 8 है ना? हाँ चलो जल्दी बताओ कितना होगा, है ना? 9 सा, कितना हो रहा है? 9 सा। तो 13 9 सा, दोनों में क्या कॉमन है? 13 कॉमन है, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा? 13। बोलो क्लियर है? चल, ax² + bx + c = 0 हैज इक्वल रूट्स। जब किसी को इक्वल रूट होते हैं ना, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, d 0 होता है। d मतलब क्या होता है? d² - 4ac 0 होता है ना? 4ac वहां भेज दो, d² = 4ac। उन्होंने बोला c = कितना होगा? अच्छा, c = कितना होगा? बाकी को नीचे भेज दो, d² / 4a = c, b² / 4a = c। क्लियर है? बहुत ही आसान है। चलो, फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द रेशियो इन विच दिस डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन चाहो तो आप बड़े में भी सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो आप छोटे में भी सॉल्व कर सकते हो, सबका अपना अपना तरीका होगा। ध्यान से सुनना, 2 पॉइंट ले लो, ए और बी,
मैं लिखने के लिए दिखा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें यहीं पे सॉल्व कर लेना है, ये ए और ये बी है ना। चलो, ये तुम्हारा x1 है और ये तुम्हारा क्या है, x2 है ना, और ये तुम्हारा p कोऑर्डिनेट है, x और y के कोऑर्डिनेट, p कोऑर्डिनेट। तुम्हें क्या लेना है पता है, तुम्हें रेशियो लेना है। पहले यहाँ एक्सप्लेन कर देता, उसके बाद ये a है और ये b है। जनरली जो तुम रेशियो लेते हो ना, वो क्या लेते हो पता है, m1 m2 लेते हो। आपको k:1 लेना है। कितना लेना है, k:1। कभी भी रेशियो फाइंड करने के लिए बोले ना, आपको k:1 ले लो। बहुत आसान, बहुत मतलब बहुत छोटे में खत्म हो जाएगा। देखना, तरीका समझना। अगर मैं p के x कोऑर्डिनेट के बारे में बात करूं, p का x कोऑर्डिनेट, तो यहां पे क्या आ जाएगा, m2x1 m1x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। कोई कंफ्यूजन बोलो, कोई कंफ्यूजन। चलो, x कोऑर्डिनेट कितना है, 4 है, m2 कितना है, 1, ये है k 1 प्लस k। चलो, x1 x2 की वैल्यू डालनी है। ये रहा x1 और ये रहा x2, 2 और 7, ये यहां पे चला गया, कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 प्लस 4 के, ये हो गया 2 प्लस 7 के, 2 यहाँ पे 7 के वहां पे, इसमें से ये 2 गया 2, 7 में से 4 गया 3 के, 3 डिवाइड में आ गया, वैल्यू रख दो, m1 अपॉन m2 k:1, k की जगह पे कितना है, 2/3, 2:3 रेशियो में डिवाइड हो रहा है, 2:3 रेशियो में डिवाइड हो रहा है। क्या क्लियर है, देखो कितना छोटे में खत्म कर दिया हमने। अगर चाहो तो आप ये फॉर्मूला लिखे बिना भी कर सकते हो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आसान हो जाएगा, उतना आप शॉर्टकट और लगा सकते हो। फिर वो m1 m2 वाला करोगे ना, तो आपको क्या करना होगा पता है, पहले x कोऑर्डिनेट से m1 m2 मिलेगा, फिर y कोऑर्डिनेट से m1 m2 मिलेगा, फिर उसको जाके आपको क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा, बहुत लंबा हो जाएगा। चलो, ये देख लेते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन, गर्ल्स कैलकुलेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग फर्स्ट प्राइज लॉटरी टिकट्स इज दिस। प्रोबेबिलिटी उसकी इतनी है ना, फेवरेबल आउटकम एंड टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी कितनी, 0.08, मतलब उसको लिख देता हूँ 8 डिवाइड बाय 100 है ना, 8 डिवाइड बाय 100। टोटल आउटकम कितने बेटा, 6000 टिकट है, उसमें से उसने जितने की, हाउ मेनी सी हैज टू मार्क, उसे कितनी खरीदनी होगी, उसे कितनी बाय करनी होगी, फेवरेबल आउटकम। देखो अभी 2 0 कट जाएगा, 48 और 480, मतलब उसे इतनी टिकट बाय करनी होगी, 480 टिकट बाय करनी होगी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। 6th, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज, इनके पास कौन किस टाइप का सोल्यूशन है। सोल्यूशन के लिए आपको क्या करना होगा, a1/a2 है ना, b1/b2 c1/c2 निकालना होगा। चलो a1/a2 निकालो, a1 a2, a1/a2 कितना आया, 21 डिवाइड बाई 3, कितना आया देखो, 21 डिवाइड बाई 3 मतलब 7 आया। चलो b1/b2 निकालो, b1/b2, ये रहा b1, ये रहा b2, -13 डिवाइड बाई 5, कुछ भी नहीं कटा। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर दोनों सेम नहीं है तो क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन, क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। चलो 7, चलो क्या दे रखा है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये और ये पैरेलल हैं, और a x b c दे रखा है। चलो इसकी वैल्यू है x, नहीं a है, इसकी वैल्यू है, अरे यार, इसकी वैल्यू है a, इसकी वैल्यू है x, बी ई इसकी वैल्यू है b, और ई सी इसकी वैल्यू है c। चलो अब मुझे क्या बोला गया है, x को देखो, आपका जो फॉर्मूला होता है ना, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होता है ना, छोटा अपॉन बड़ा,
क्या होता है, छोटा अपॉन बड़ा इज इक्वल टू छोटा अपॉन बड़ा, ये पूरा होता है, यही फॉर्मूला है। मतलब छोटा कितना है, डीई है, ये लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो तुम्हारी मर्जी। डीई अपॉन ए बी इज इक्वल टू होगा ईसी अपॉन बीसी। डन। ये क्या है, एक्स। अब डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे, छोटा अपॉन बड़ा, छोटा कितना है एक्स और बड़ा कितना है ए, छोटा कितना है एक्स और बड़ा कितना है ए, छोटा कितना है सी, बड़ा कितना है बी प्लस सी, बड़ा कितना है बी प्लस सी, हो गया। ए को वहां भेज दो, एक्स इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी प्लस सी, एक्स इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी प्लस सी। बोलो क्लियर। चलो नेक्स्ट। देखो tan x n प्लस cot x इज इक्वल टू 2, मुझे ये निकालना है, बड़ा आसान, दिमाग लगाओ क्या करोगे। tan x प्लस cot x, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है बेटा, कुछ नहीं, ज्यादा बड़ा दिमाग, हलवा हलवा दिमाग से सोचना है, एकदम हल्लू हल्लू दिमाग से सोचना है। दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, हो गया। ये हो गया tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x प्लस 2 tan x इंटू cot x इज इक्वल टू 4। देखो हो गया, खत्म खत्म खत्म। देखो ये तो रह जाएगा इधर tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x, ये देखो ना एक दूसरे से उल्टे हैं। tan x इंटू cot x क्या होता है, tan x इंटू cot x क्या होता है, जल्दी बताओ। tan x इंटू cot x 1 होता है, ये दोनों एक दूसरे को काट देते हैं, 1 हो जाता है, मतलब 1 इंटू 2 2 हो गया, 2 यहां पे गया, कट गया। tan स्क्वायर x cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, थू 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 थू, हो गया। लो बोलो क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए प्लस बी कॉस थीटा, ए माइनस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ ये मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ी स्पेस चाहिए होगी, इधर लेते हैं। ए प्लस कॉस थीटा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ये मुझे दिया हुआ है, इज इक्वल टू 12 दे रखा। आओ स्क्वायर करो इसका, दोनों तरफ, दोनों तरफ स्क्वायर करो, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, बीच का टर्म 2, ये भी होगा ये भी होगा, 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, समझ में आया, इज इक्वल टू 144। चलो और दूसरा क्या होगा, इसका भी हम स्क्वायर करेंगे, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, इसका भी हम स्क्वायर करेंगे, उस तरफ हो गया फाई का स्क्वायर, फाई दे रखा तो किसका स्क्वायर हो गया, फाई का स्क्वायर। अच्छा अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर का इसका आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस है, बीच में क्या है माइनस, ए बी, ये दोनों ए बी साइन थीटा कॉस थीटा 25। चलो ये जो हुआ तुम्हारा इक्वेशन 1 था और ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन 2, दोनों को मुझे ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करूंगा। अगर मैं दोनों को ऐड करूं, अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो देखो ये और कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर बचेगा, बट ये वाला जो है ना, ये वाला, ये एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, ये कट जाएगा देखो, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, ये एक दूसरे को काट देंगे, तो यहाँ पे ये चीज बचेगी, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर।
ये कट जाएगा 144 और 25, 144 और 25, बस ये बचेगा। चलना अभी देखो, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन निकला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 190 नहीं 169, ये हो गया 1 और ये हो गया 1, मतलब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169। ये आखिरी वाला है 169, बोलो क्लियर है? 169 ये रहा 169। चलो नेक्स्ट, चलो ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा है? अ वर्टिकल ट्री 12 मीटर लेंथ है, उसकी लंबाई जो है 12 मीटर है, ऐसे एक ट्री है, शैडो 8 मीटर का पड़ रहा है, मतलब उसका जो शैडो यहाँ पे आ रहा है 8 मीटर का, ये 12 मीटर का है ना। सनरे ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। आगे, एट द सेम टाइम टावर कास्ट इज 40 मीटर लॉन्ग ऑन ग्राउंड। ये जो एक टावर है मान लो, इसकी लंबाई तो नहीं पता, बट इसका जो शैडो है वो कितना आ रहा है, 40 मीटर आ रहा है, ऐसे आ रही है सनरे, ऐसे। देखो सेम टाइम पे है, मतलब सनरे जैसे यहां से ऐसे आ रही होगी, वैसे सनरे यहां से आ रही होगी, मतलब सनरे जितना एंगल बना रही होगी उतना ये भी एंगल बन रहा होगा। हाँ, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि टेन थीटा अगर मैं यहाँ पे लगाऊं ना, टेन थीटा अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सामने वाली पास वाली, सामने वाली पास वाली 12 डिवाइड बाई 8, और मान लो इसकी हाइट h है, तो अगर यहाँ पे टेन थीटा लगाऊंगा तो h अपॉन 40, दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। दोनों को हम कैसे कंपेयर कर लेंगे, 12 अपॉन 8 इज इक्वल टू h अपॉन 40, फाइव फाइव यहाँ पे चला जाएगा 60, h इज इक्वल टू 60। चलो ये तो था एक्चुअल मेथड यूज करके, पर तुम इसका शॉर्टकट में भी लगा सकते हो। देखो शैडो 8 पड़ रहा है तब हाइट 12 थी, शैडो 8 है तो हाइट 12 है, शैडो 40 है तो हाइट कितनी होगी, 40 इंटू 12 डिवाइड बाई 8, हाइट पूछ रखा है, बस हो गया, कर लो, तुम्हारा आंसर आ गया ऐसा। देखो शॉर्टकट पसंद नहीं, इतनी इतना शैडो पे इतनी हाइट तो इतने शैडो पे, इतने शैडो पे इतनी हाइट, ये शैडो है, इतने शैडो पे इतनी हाइट तो इतने शैडो पे कितनी हाइट हो। चलो नेक्स्ट, चलो यहां पे आ जाते हैं। द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी क्राउड आउट फ्रॉम द सॉलिड क्यूब ऑफ 2 सेंटीमीटर। यहां पे बच्चों की बूस्ट अप करती है, ये वाला क्वेश्चन आधे से ज्यादा बच्चों का कटेगा, कटेगा और कटेगा। अगर आपको आ रहा है तो वेल एंड गुड, आप बहुत ब्रिलियंट हो, अगर ये आ रहा है तो। चलो, एक सॉलिड क्यूब है, एक सॉलिड क्यूब है जिसकी एज जो है वो 2 सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर, हाँ ये 2 सेंटीमीटर। इसके अंदर से मुझे एक राइट सर्कुलर सॉलिड कोन निकालना है, लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन निकालना है। मतलब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर से कोन निकालने के लिए क्या करूंगा, ऐसे ऐसे एक कोन काट के बाहर निकालने वाला हूं मैं, इसे घिस के काट पीट करके कुछ भी करके मैं ये कोन बाहर निकालूंगा। अब तुम आप दिमाग लगाना, ये 2 है, ये भी 2 होगा और ये भी 2 है, तो कोन की जो हाइट आएगी, कोन की जो हाइट आएगी वो तो 2 हो जाएगी, मतलब हाइट इज इक्वल टू 2, और इसका जो डायामीटर आएगा, डायामीटर भी 2 हो जाएगा, डायामीटर भी 2 हो जाएगा, मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बस आपको क्या कहा गया, वॉल्यूम पूछा गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पे पाई ही है, आर की जगह पे 1 है,
और h की जगह पे कितना है, हाइट कितनी है, 2 है ना, 2 पाई/3 है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यूबिक, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, 2 पाई/3, आंसर डी होगा। चलो लास्ट वाला 2 पाई/3, बोलो क्लियर है। यहां पे डेफिनेटली बच्चों से गलती होती है। चलो ये आज इस पे आते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन कलेक्शन डेटा इज इंक्रीज बाय 2, अगर वॉल्यूम सॉरी जो भी आपका है ना डेटा था कलेक्शन, वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन अगर आप 2 से इंक्रीज कर रहे हो तो मीडियन भी 2 से इंक्रीज होगा, इंक्रीज बाय 2, इंक्रीज बाय 2। चलो नेक्स्ट, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इज दिस इन वैल्यू ऑफ ए एंड बी। चलो मिड पॉइंट पूछा है, कैसे देखना इधर, मिड पॉइंट का फॉर्मूला कितना होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, मतलब ये रहा x1, ये रहा x2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, वो उसका आंसर आएगा 1। क्यों, मिड पॉइंट ये रहा, इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, तो इसका आंसर आएगा 1। 2 यहाँ पे, 2 इज इक्वल टू 2a माइनस 2, 2 2 सा 4, 4 है ना, 4 डिवाइड बाई 2 है, तो a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू तुम्हें मिल गई। चलो a की वैल्यू 2 आता है, ये है और ये भी हो सकता है। चलो चलो सेकंड वाला देख लो। अब y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ये रहा 2a प्लस 1, a की वैल्यू डाल दो, a की वैल्यू 2 इसमें डाल दो, 2 2 सा 4 प्लस 1 5, 5 और ये 2 वहां पे चल जाएगा, 5 2 सा 10, 4 वहां पे जाएगा 6 हो जाएगा, 3b इज इक्वल टू 6, तो b इज इक्वल टू अगेन 2, ये भी 2 और ये भी 2, कितना हो जाएगा 2 2, कितना हो जाएगा 2 2। चलो चलो 14, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। पीएन पीबीआर, ये पीए और पीबी दोनों टेंजेंट है, अच्छा हाँ, परपेंडिकुलर टू, इन्होंने एक दूसरे से 90 एंगल बना रखा है, कितना बना रखा है, 90 एंगल बना रखा है। अच्छा अब ध्यान से देखना, ये 90 बना रखे हैं, दोनों साइड भी सेम है, ये भी 90 होते हैं। अगर कोई क्वाड्रेटर में 3 एंगल 90 है तो चौथा एंगल भी 90 हो जाएगा, जाहिर सी बात है 90 हो गया। अब बात को समझिए, ये दोनों साइड सेम है ना, तो ये भी दोनों सेम होंगी, सामने वाली साइड सामने मतलब चारों चार साइड सेम हो गई, चारों चार साइड सेम हो गई, मतलब ये तो क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, और ये स्क्वायर का क्या बन गया, डायगोनल बन गया, स्क्वायर का क्या बन गया, डायगोनल बन गया। और डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, डायगोनल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, √2 टाइम्स एल, ये कितना है, ये जो है वो 5 है, √2, ये देखो 5 दे रखा है, ये 5 है, तो सब कुछ 5 होगा, तो भी 5, तो भी 5 और तो भी 5, तो √2 टाइम्स 5 मतलब 5√2। ऐसे भी कर सकते हो, क्या होता है वैसे भी कर सकते हो, पाइथागोरस लगा लो, ये भी 5 और ये भी 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, है ना, ऐसे भी कर सकते हो आप, है ना, 2 बार 5 का स्क्वायर, 2 बार 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लगा दो, 2 का तो हो गया √2 और इसका हो गया 5, 5√2। बोलो क्लियर है, तो इस पे आ जाते हैं। चलो कोई सेंटर है, PQ इसे कॉर्ड है, PQ कॉर्ड है, PR एंड P मेक्स एंगल 50 डिग्री, ये वाला एंगल 50 डिग्री। चलो आपको निकालने का क्या है, POQ, POQ निकालना है। चलो देखो ये पूरा 90 होता है, पूरा कितना होता है 90 होता है, तो अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये ट्राइंगल में दोनों साइड सेम है, ट्राइंगल में ये दोनों साइड सेम है, क्यों सेम है, क्योंकि दोनों रेडियस है,
तो ये 40, तो ये भी 40 हो जाएगा। बचा हुआ कितना हो जाएगा? 180 में से 80 निकाल दो, है ना। 180 में से ये 40 हो गया और वो भी 40, कितना बचा? 100 बचा। तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ये इतना है, ये इतना है, ये इतना। अच्छा चलो, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू रख देनी है। देखो, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, कितना हो जाएगा? x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 19 इज इक्वल टू x अपॉन 3x प्लस 4। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा? x को मल्टीप्लाई करो, 3x स्क्वायर प्लस 4x। अब 3 मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 से 9x प्लस 12, और इधर देख लो, ये इधर जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 19x कट जाएगा, ट्रम ट्रम। इसमें से 10 बचा, ये 10 और 6x बचेगा, कितना बचेगा? 6x। 10 गया और 10 बचा और 6x, और ये 12, x इज इक्वल टू 2 बचेगा। कितना आएगा? x इज इक्वल टू, बड़ा आसान क्वेश्चन था ये वाला, मुफ्त के मार्क्स जैसा था। चलो 17 क्या दे रखा है? द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस। हाँ, अल्फा प्लस बीटा नहीं बोला है, अल्फा प्लस बीटा नहीं बोला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस कितना दे रखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। समझना, मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मुझे इतना दिया हुआ है, 25/36। देखो, अल्फा प्लस बीटा तो तुम सबको पता होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -b/a माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है? 1, और ए की वैल्यू कितनी है? 6, -1/6। अल्फा इंटू बीटा, c/a, सी की वैल्यू कितनी है? के, और ये है 1, 6, k/6। चलो मिल गया। चलो अब मैं ध्यान से सुनना, अब मैं एक खतरनाक चीज यूज करने जा रहा हूं, शायद आपको समझ में आ जाए। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर लिखने वाला हूं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टू अल्फा इंटू बीटा। मेरे पास किस किस की वैल्यू है? इसकी वैल्यू है, ये रहा, -1/6। मुझे इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखी है, 25/36, 25/36। 2, इसकी भी वैल्यू पता है, k/6। लो हो गया, देखना अभी, ये हो गया 1/36, ये यहाँ पे आ जाएगा -25/36, 36 नीचे, ऊपर हो गया 24, वो भी माइनस, ये हो गया डन। चलो अब क्या करेंगे, इसने इसको कितने से काट दिया? देखो, इसने इसको 6 से काट दिया, इसने इसको 12 से काट दिया, इसने इसको 2 से काट दिया, तो k इज इक्वल टू -2 आएगा। कितना आएगा? k इज इक्वल टू -2, k की वैल्यू -2 हो जाएगी। बोलो क्लियर है? चलो अब कहाँ गया? ये रहा। हाँ, अ बॉक्स कंटेन कार्ड नंबर 6 to 55, मतलब 1 से 5 नहीं है, पर 6 से लेके 55 तक है, मतलब टोटल 50 है, टोटल 50 है। अच्छा नंबर है। कार्ड इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में से कोई कार्ड भी उठा रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड हैज द नंबर दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कितने होते? 5 से बड़े, तो पहला आएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, नहीं
इतने में ही चाहिए था। तो कितने ऑप्शन आ गए, 1 2 3 4 5, 5 कितने में से, 50 में से। तो 50 में से 5 ही ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, 5 में से 50 ही ऐसे जो स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर, कट जाएगा 1/10। कितना आएगा, 1/10। क्या मेरी बातें क्लियर एकदम। असर्शन रीजन पे आ जाते हैं, तो हमारे पास असर्शन और रीजन है। क्या है, द नंबर 7/n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 एनी नेचुरल नंबर n। हाँ 7/n आप कभी भी करोगे, आखिरी डिजिट कभी भी 0 होगा नहीं। 0 होने के लिए आखिरी डिजिट 2 and 5 होना चाहिए। A number ends with 0 only if prime factors includes 2 and 5 both। सही है, मतलब तो भी ट्रू है और तो भी ट्रू है, बट तू जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब इसका आंसर आएगा ए। बोथ assertion reason are true, R is a correct explanation for A। चलो सेकंड आ जाओ। इन फिगर सेंटर ऑफ द सर्कल is the center of circle, PT and PQ are tangent, PT and PQ are tangent to the circle from the external point। TPQ, TPQ 70 है, अच्छा। देन TOQ, TOQ 110, सही है, ये 110 है और ये 70 सही है। क्यों, दोनों कैसा एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है। चलो, द मेजर ऑफ TRQ, TRQ ये इसका आधा हो जाएगा, 55 होगा, ये भी सही है। बट देखो, ये अपनी जगह पे सही है, ये अपनी जगह पे सही है, बट दोनों को एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं। मतलब ये आंसर भी सही है कि हाँ भाई 110 होना चाहिए, हाँ, लेकिन 110 क्यों होना चाहिए ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये तो अपना ही सच लेके आ गया, एक नया सच। तो ये असेशन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट असेशन ट्रू एंड रीजन ट्रू, बट रीजन जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असेशन को। ठीक है, इसी के साथ ये वाला पेपर भी होता है हमारा खत्म। इसी तरीके से प्यार और एनर्जी के साथ पढ़ाई करती रहेगा। मिलते तब तक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।